Welcome to Pets Party, your ultimate destination for adorable antics, heartwarming moments, and all things pets. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Your support keeps the party going and inspires us to bring you even more pawsome stories and furry fun. क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बिल्ली जब म्याऊ करती है या धीरे धीरे पर्स करती है तो वो असल में कहना क्या चाहती है? ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक गुप्त भाषा है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे समझकर आप अपनी प्यारी बिल्ली से एक बिल्कुल नए स्तर पर जुड़ पाएंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिल्ली की म्याऊ का मतलब सिर्फ एक ही होता है, मुझे भूख लगी है। जब वो हमारे पैरों से लिपटती है और किचन की तरफ देखती है तो हम मान लेते हैं कि बस खाना ही चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आवाज सिर्फ पेट भरने की गुहार से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है? असल में वयस्क बिल्लियां एक दूसरे से बात करने के लिए म्याऊ नहीं करती। ये एक ऐसी अनोखी भाषा है जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसानों से बात करने के लिए विकसित की है। ये उनका तरीका है हमारी दुनिया में अपनी जगह बनाने का, हमसे जुड़ने का। उनकी हर आवाज एक जटिल कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। एक छोटी प्यारी सी म्याऊ का मतलब हो सकता है, हेलो कैसे हो? जबकि एक लंबी खींची हुई म्याऊ शायद ये कह रही हो, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। और जब वो एक के बाद एक कई बार म्याऊ करती है तो वो अपनी खुशी जाहिर कर रही होती है, जैसे कह रही हो तुम घर आ गए, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन बिल्लियों की भाषा सिर्फ म्याऊ तक ही सीमित नहीं है। उनकी गुर्राहट या फुफकार एक साफ चेतावनी है कि मुझसे दूर रहो। और फिर आती है वो जादुई आवाज पर, यानी घुरघुराना। हम अक्सर इसे खुशी और आराम से जोड़ते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां दर्द में या डरी होने पर भी खुद को शांत करने के लिए गुरगुराती हैं? वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इस गुरगुराहट की फ्रीक्वेंसी में हीलिंग पावर होती है, जो हड्डियों और टिश्यूज को ठीक करने में मदद कर सकती है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली आपसे कुछ कहे तो जरा ध्यान से सुनिएगा। वो सिर्फ खाना नहीं मांग रही, बल्कि अपनी पूरी दुनिया आपके साथ साझा कर रही है। इस सफर में हम मिलकर बिल्लियों की इस रहस्यमयी भाषा को डिकोड करेंगे, ताकि हम सिर्फ उनके मालिक नहीं, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त और साथी बन सकें। हम जानेंगे कि कैसे ये आवाजें हमारी बिल्लियों की भावनाओं, जरूरतों और उनकी गहरी सोच को दर्शाती हैं। वो धीमी, सुकून देने वाली गड़गड़ाहट। जब आपकी बिल्ली गोद में बैठकर पर्स करती है तो लगता है जैसे दुनिया की सारी चिंताएं पिघल गई हैं। हम इंसानों के लिए ये आवाज हमेशा से ही खुशी और गहरे संतोष का प्रतीक रही है। ये एक ऐसा संगीत है जो हमें बताता है कि सब ठीक है, कि हम सुरक्षित हैं और प्यार से गिरे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस परिचित आवाज के पीछे कई और गहरे राज छिपे हैं? क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां सिर्फ खुश होने पर ही नहीं, बल्कि दर्द में, डरी हुई होने पर और यहां तक कि खुद को ठीक करने के लिए भी पर्स करती हैं? ये एक जटिल भाषा है, एक मल्टी टूल जिसे बिल्लियां कई जरूरतों के लिए इस्तेमाल करती हैं। चलिए इन अलग अलग पर्स के मतलब को समझते हैं। एक हल्की कोमल पर आमतौर पर सच्चे आराम और सुकून का संकेत है। जब वो आपकी गोद में सो रही हो या आप उसे धीरे धीरे सहला रहे हो तो ये उसकी संतुष्टि की आवाज है। वहीं एक तेज और जोरदार पर अक्सर एक मांग होती है। हो सकता है कि वो भूखी हो और आपका ध्यान खाने के कटोरे की तरफ खींचना चाहती हो, या फिर खेलने के लिए बुला रही हो। ये उसका कहने का तरीका है, हे मुझे देखो। और सबसे चौंकाने वाली बात, बिल्लियां दर्द या तनाव में भी पर्स करती हैं। ये एक सेल्फ सूदिंग मैकेनिज्म है, जैसे कोई बच्चा दर्द में अपना अंगूठा चूसता है। मां बिल्लियां जन्म देते समय भी अपने और अपने बच्चों को शांत रखने के लिए पर्स करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बिल्ली की पर की फ्रीक्वेंसी 85 से 150 हर्ट्ज के बीच होती है। यह वही फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसका उपयोग थेरेपी में हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने और टिश्यू की मरम्मत में तेजी लाने के लिए किया जाता है। तो जब एक बिल्ली दर्द में पर्स करती है तो वो असल में अपनी प्राकृतिक हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। ये एक अविश्वसनीय सर्वाइवल टूल है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली पर्स करे तो सिर्फ सुने नहीं, बल्कि ध्यान दें, उसके शरीर की भाषा को देखें। क्या वो रिलैक्स्ड है या तनाव में? क्या उसकी पूंछ शांत है या झटके से हिल रही है? संदर्भ ही सब कुछ है।
इन बारीकियों को समझकर आप अपनी बिल्ली की अनकही बातों को सुन सकते हैं और उसके साथ अपना रिश्ता और भी गहरा बना सकते हैं। ये उनकी गुप्त भाषा को समझने जैसा है जो सिर्फ आपके लिए है। अब बात करते हैं म्याऊ की, बिल्लियों की सबसे पहचानने वाली आवाज। जब वो आपको देखकर हल्की आवाज करती है, डिमांडिंग यॉवल, जब कुछ चाहिए और तुरंत चाहिए। साइलेंट म्याऊ, बिना आवाज के सिर्फ मुंह खोलना, यह भी एक तरीका है ध्यान खींचने का। दिलचस्प बात यह है कि बिल्लियां इंसानों के लिए अपनी म्याऊ को बेबी क्राई जैसा बना लेती हैं ताकि हम तुरंत रिएक्ट करें। अब चलते हैं उस लेवल पर जहां आवाजें नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो सिग्नल्स काम करते हैं। बिल्लियां नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मास्टर होती हैं। उनकी दुनिया में एक छोटी सी हरकत भी बहुत कुछ कह जाती है। ये वो गहरी भाषा है जिसे समझने के लिए हमें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ध्यान से देखना भी होगा। ये साइलेंट कन्वर्सेशन ही हमारे और उनके रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है। सिर्फ मुंह हिलाना पर आवाज नहीं, ये कोई अधूरी कोशिश नहीं बल्कि एक बहुत ही खास और पर्सनल मैसेज है। ये अक्सर प्यार जताने का तरीका होता है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो सिर्फ आपके लिए है। बिल्लियां ये इशारा सिर्फ उन लोगों के साथ करती हैं जिन पर वे गहरा भरोसा करती हैं। जब आपकी बिल्ली आपको साइलेंट म्याऊ दे तो समझ जाए कि वो आपको अपने सबसे करीबी सर्कल का हिस्सा मानती है। चैटरिंग, जब बिल्ली खिड़की से बाहर किसी पक्षी को देखती है और अजीब तरह से दांत बजाती है, ये शिकार की उत्तेजना और थोड़ी सी निराशा का मिला जुला रूप है। यह आवाज असल में उस किल बाइट की नकल है जो वो शिकार को पकड़ने के बाद करती है। ये एक गहरी जंगली प्रवृत्ति है जो हमारी पालतू बिल्लियों में भी जिंदा है। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम अलग अलग इशारों को एक साथ पढ़ते हैं, जैसे आंखों की पलकें, पूंछ की मूवमेंट और कानों की दिशा। ये सब मिलकर एक पूरा मैसेज बनाते हैं। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को धीरे धीरे पलकें झपकाते देखा है? इसे कैट किस कहते हैं और ये गहरे विश्वास और आराम का संकेत है। वहीं अगर कान साइड में चपटे हो जाएं तो समझे कि वो डरी हुई या चिड़ी हुई है। और पूंछ, सीधी खड़ी पूंछ खुशी दिखाती है जबकि फूली हुई पूंछ डर का साफ संकेत है। इन सभी इशारों को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। एक ही आवाज जैसे कि पर का मतलब अलग अलग हो सकता है। एक आराम से लेटी हुई बिल्ली की पर खुशी है, लेकिन एक सहमी हुई बिल्ली की पर दर्द या तनाव का संकेत हो सकती है। जब आप इन आवाजों को उनकी बॉडी लैंग्वेज से जोड़कर देखने लगते हैं, तब आप असल में अपनी बिल्ली की भाषा बोलना और समझना शुरू करते हैं। ये एक संवाद है। इस भाषा को सीखकर आप सिर्फ एक मालिक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी बनते हैं, और यही वो बंधन है जो हर पेट लवर चाहता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी बिल्ली की भाषा सीख सकते हैं? रोजाना अपनी बिल्ली की आवाजों को नोटिस करें, अलग अलग सिचुएशन में उसकी म्याऊ और पर्स को समझें। इंटरैक्टिव एक्सरसाइज करें, जैसे नाम लेकर बुलाना और देखना वो कैसे जवाब देती है। जैसे जैसे आप ये सब सीखते हैं, आपकी बिल्ली आपसे ज्यादा बात करने लगेगी और आप दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाएगा। बिल्लियां सिर्फ प्यारे चेहरे नहीं हैं, वो बोलती हैं। हर म्याऊ, हर पर्स, हर नजर एक कहानी कहती है। अगर आप सुनना सीख जाएं तो आप सिर्फ एक पालतू नहीं बल्कि एक साथी पा लेते हैं। बोलती हैं बिल्लियां, बस सुनने वाला चाहिए। सब्सक्राइब करें और अपनी बिल्ली की भाषा को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेट्स पार्टी, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर अडोरेबल एंटिक्स, हार्टवार्मिंग मोमेंट्स एंड ऑल थिंग्स पेट्स। Don't forget to like, share, comment and subscribe. Your support keeps the party going and inspires us to bring you even more awesome stories and furry fun.